हमने जो है कूलाम का नियम पढ़ लिया है, पढ़े हैं कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम से जानते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है उनके परमाणु के, जो आवेशों का जो परिमाण होता है उनके परमाणु के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमने पढ़ा है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कूलाम नियम का सदिश स्वरूप। कूलाम नियम का सदिश स्वरूप क्या होता है? तो कूलाम नियम से आप क्या करते हैं? कूलाम नियम से दो आवेशों के बीच जो बल लगता है उस बल को आप ज्ञात करते हैं, ये निकाल करते हैं, बल निकालते हैं। तो बल क्या है? तो बल एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि। और सदिश राशि आप जानते हैं कि वे राशियां हैं जिनके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। और आपने पढ़ा भी है कि सदिश राशि को प्रदर्शित करने के लिए, सदिश राशि को प्रदर्शित करने के लिए उसको एक चिन्ह से दिखाते हैं। मान लीजिए बल एक सदिश राशि है, F से दिखाएंगे तो F के ऊपर एक चिन्ह लगाते हैं, तीर चिन्ह लगाते हैं, इन्हें पहचान है कि जो सदिश राशि होगी उसके ऊपर क्या करें? एक तीर चिन्ह लगा देंगे, सदिश राशि का लाएगा वो, तो ये उसका चिन्ह है। तो आपको क्या करना है? जो कूलाम नियम है, जो कूलाम बल है, उस कूलाम बल को सदिश के रूप में उसको लिखना है। तो सदिश रूप में लिखने के लिए आप क्या करेंगे? सदिश रूप में लिखने के लिए आप जो है समझेंगे कि ये कैसे जो है कूलाम नियम को हम लोग जो है सदिश रूप में लिखते हैं। उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए हम दो आवेश मान लेते हैं जो एक ही प्रकृति के दो आवेश हैं। एक ही प्रकृति के दो आवेशों के बीच बताइए किस प्रकार का बल लगेगा? एक ही प्रकृति के दो आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगेगा बताइए? प्रतिकर्षण का बल लगता है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पे दो आवेश हैं, ठीक है, ए और बी पर जो है दो आवेश रखे गए हैं, एक प्लस Q1 आवेश, एक दूसरा प्लस Q2 आवेश। और दोनों की बीच की दूरी जो है, मान लीजिए दोनों की जो बीच की दूरी है वो r है। कितना? r है। तो आपको पता है Q1 क्या करेगा? Q2 को धक्का देगा उधर, Q2 क्या करेगा? Q1 को धक्का देगा इधर। ये दोनों एक दूसरे पे बल लगाएंगे। तो अगर मान लीजिए Q1 क्या करता है? Q2 पे बल लगाता है, इधर बल लगाता है, तो Q1 क्या कर रहा है? Q2 पे बल लगा रहा है ना। तो उसको आप दिखाएंगे ऐसे, वेक्टर F21। क्या पढ़ते हैं इसको? पढ़ते हैं कि दो पर एक के द्वारा बल, आवेश एक के द्वारा दो पर बल या दो पर एक के द्वारा बल। Q1 आवेश क्या कर रहा है? Q2 पे बल लगा रहा है। तो आप उसको कैसे पढ़ेंगे? तो भाई दो पर एक के द्वारा बल कितना है? एक के द्वारा बल है वेक्टर F21, वेक्टर F21। अच्छा, Q2 क्या कर रहा है? Q1 पे बल लगा रहा है। तो भाई Q2 जो है Q1 पे बल लगाएगा, इधर बल लगाएगा, लगाएगा ना, ये इधर बल लगाएगा। कितना बल लगाएगा? तो वेक्टर उसी तरह बताइए कितना हो जाएगा? भाई 1 पे लग रहा है 2 के द्वारा, तो 1 पर 2 के द्वारा बल, ये ना। तो वेक्टर F12 ये 2 के द्वारा जो है 1 पर बल हो गया। अच्छा, ये दोनों बलों का दिशा क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। ध्यान से देखिए, एक दूसरे के विपरीत है। कैसे? जो F21 है वो उस साइड में लग रहा है, 1 से 2 के तरफ लग रहा है ना, 1 से 2 के तरफ। अच्छा, जो वेक्टर F12 है वह किधर लग रहा है? तो इस साइड में लग रहा है, मतलब कि 2 से 1 की तरफ लग रहा है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? ढकेल रहा है, धक्का दे रहा है। तो इसको सदिश रूप में लिखना है। तो अगर मान लीजिए कि दो आवेश हैं Q1 और Q2 और एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, तो इनमें से किसी एक आवेश पर जो बल होगा उसका परिमाण कितना हो जाएगा? तो आप उसे कूलाम नियम से निकालेंगे। कूलाम नियम से कैसे निकालेंगे? तो देखिए, आप जो है पहला निकालिए कि Q1 द्वारा Q2 पर बल, Q1 द्वारा Q2 पर बल कितना हो जाएगा? तो मान लीजिए किससे दिखाएं आप? Q1 द्वारा Q2 पर बल किससे दिखाएं? बोलिए, वेक्टर F21 से। अच्छा, ये वेक्टर F21 कितने के बराबर हो जाएगा? तो आप फार्मूला जानते हैं कूलाम नियम का, K Q1 Q2 बटे r², ठीक, r²। अच्छा, अब आप इतना लिख दिए। अब आपको दिखाना पड़ेगा कि ये बल किधर से किधर लग रहा है। तो उसके लिए 1 से किधर लग रहा है? ये 1 इधर है और 2 इधर है, तो 1 से 2 की तरफ लग रहा है, या A से B की तरफ।
तो आप ए से बी की तरफ दिखा सकते हैं और नहीं तो 1 से 2 की तरफ दिखा सकते हैं। तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? एकांक सदिश का इस्तेमाल करेंगे। किसका? एकांक सदिश का इस्तेमाल करेंगे। कैप आर कैप और यहाँ पे r12 लिख दीजिए। r12 कैप पढ़ेंगे इसको। क्या पढ़ेंगे? r12 कैप। r12 कैप का मतलब है कि जो बल है वह 1 से 2 की तरफ लग रहा है। ये क्या बताएगा? एकांक सदिश बल की दिशा को निर्देशित करेगा। एकांक सदिश क्या करेगा? बल की दिशा को निर्देशित करेगा कि बल की दिशा से किस दिशा की ओर लग रहा है। तो 1 से 2 की तरफ बल लग रहा है। अच्छा, दूसरा काम करना है कि यहां पर जो है अब Q2 के द्वारा Q1 पे बल निकाल लीजिए। Q2 द्वारा Q1 पर बल, Q2 द्वारा Q1 पर बल कितना लग रहा है उसको निकालिए। तो किससे दिखाया गया है? वेक्टर F1 2 1 पर 2 द्वारा बल मतलब 2 द्वारा बल हो जाएगा। तो ये फार्मूला कितना हो जाएगा? फार्मूला वही होगा K Q1 Q2 बट्टे r²। अब इसकी दिशा बताइए कैसे होगा? इसकी दिशा 2 से 1 की तरफ है ना, मतलब 2 से 1 की तरफ। क्या लिखेंगे यहाँ पे? r21 कैप है ना, r21 कैप। ये क्या बताएगा? बल की दिशा बताएगा। किधर लग रहा है? तो 2 से 1 की तरफ, 2 से 1 की तरफ। ठीक, अच्छा ये हो गया। इस हिसाब से देखिए कि भाई परिमाण अगर देखा जाए ना, परिमाण दोनों का परिमाण, इसका परिमाण देखिए वेक्टर F21 का परिमाण है K Q1 Q2 बट्टे r² है। अच्छा, इसका परिमाण देखिए वेक्टर F12 का परिमाण है K Q1 Q2 बट्टे r²। परिमाण देखेंगे समान है। बल क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। परिमाण एक दूसरे के समान है लेकिन बल क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। ऐसा किस नियम में होता है? कोई आज तक आपने नियम पढ़ा है? तो आपने पढ़ा है 11वीं क्लास में गति के तृतीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम पढ़े हैं। क्रिया का प्रतिक्रिया नियम पढ़े हैं ना, कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पे जितना बल लगाती है दूसरी वस्तु भी पहले वस्तु पर उतना ही परिमाण का बल लगाती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, परंतु दिशा उनकी विपरीत होगा। उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए आप जो है माइनस का चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ये दोनों का परिमाण आपस में बराबर है, तो अतः हम कह सकते हैं कि भाई वेक्टर F12 जो है ये बराबर हो जाएगा वेक्टर F21 के। दोनों का परिमाण बराबर होगा। ठीक है, परिमाण बराबर होगा, मोड लगा देंगे, परिमाण निकल जाएगा और यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो यही तो इसका सदिश स्वरूप है, कुछ और नहीं है। सदिश स्वरूप मतलब सदिश के रूप में लिखना है कि आपको दिखाना है, बल निकाल लेना है। अब बल निकालने के बाद आप उसको दिखाइए कि उसकी दिशा किधर है। तो इसी को हम लोग जो है कूलाम नियम का सदिश स्वरूप कहते हैं। और ध्यान रहे कि कूलाम का नियम जो है किस नियम का पालन करता है? गति के तृतीय नियम का पालन करता है। तो कूलाम नियम जो है, कूलाम नियम गति के तृतीय नियम का पालन करता है। ठीक, ये बात ध्यान रखना। तो यही है कूलाम का नियम, कूलाम नियम का सदिश।